अभी देखिए, अभी आपने क्या क्या मिस किया है इसमें। आपने कर्मा क्लीजिंग किया है, कर्मा क्लीनिंग का किया है, ठीक है। आपने अभी जी। वो मिस कर, ठीक है। अभी आप वो नहीं कर रहे, ज्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है। आपने मनी ब्लॉकेज वाला किया है, अभी हाँ जी, आपने हाँ जी। उसका भी नाम नहीं लिया, आपने वो भी मिस कर दिया है। मैम, आपको इतना नहीं नहीं। मिस नहीं करना है ना। प्रैक्टिस करते जाइए। जी जी। जी जी। सर आ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हम सभी ओके, का मार्गदर्शन करें। थैंक यू सो मच। आत्मनंदन सभी को। प्रणाम प्रभु जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन। जी प्रणाम, आपको भी कैसे हैं आत्मवंदन। जी? आत्मनंदन अच्छे हैं सर, बढ़िया हैं। आत्मबंधन साहब। जी, सभी को आत्मनंदन। सब लोग बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। चलिए, आज कुछ स्पेशल नॉलेज मिलने वाला आप लोगों को, तैयार है ना? डायरी पेन लेकर के। इट्स अ वेरी स्पेशल क्लास। हम लोग कर्मास क्लीनिंग के बारे में उस दिन हमने एक वेबिनार लिया था। कर्मास क्लीनिंग के बारे में आप लोगों ने जाना, समझा, देखा। जिन्होंने नहीं देखा उनको ग्रुप में भी हम लोगों ने शेयर कर दिया था कि आप ये वीडियो जो है हमारे उस दिन वेबिनार का देख सकते हैं। कई लोगों ने देखा होगा। कितने लोगों ने देखा? जस्ट रेज योर हैंड्स। कितने लोगों ने है जिसको वीडियो को उन्होंने देखा, अगर लाइव नहीं मौजूद थे तो? ओके, वेरी नाइस। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। कितने लोग लाइव में उस दिन मौजूद थे? ओके, कई सारे लोग उस दिन लाइव भी थे, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर देखें, ताकि आपके जीवन में कैसे चेंजेस आने वाले हैं वो आप देखेंगे। अभी हम लोग कर्मास क्लीनिंग को लेकर के ही कुछ टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। कर्मास क्लीनिंग, कर्म हमें और कहाँ कहाँ कैसे कैसे इफेक्ट करते हैं, और आज इस पे हम मेडिटेशन भी करने वाले हैं। तैयार हैं आप सभी लोग? रेडी? जिनके कैमरे बंद हैं, अगर वो लोग कैमरे ऑन कर सकते हैं तो ऑन कर लें। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। हो सकता है कोई खाना खाने में व्यस्त हो, कोई किचन का काम करने में व्यस्त हो, नो इशू। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। कुछ हमारे साथ नए लोग भी जुड़े हुए हैं, परिचय हम लोग बाद में लेंगे, पहले क्लास को स्टार्ट करते हैं। कर्म। आप सभी को उस दिन मैंने बताया था कि हमारे 7 चक्रास हैं, 7 चक्र मौजूद हैं, और हमारे 7 चक्रास में हर एक चक्र में 18 लेयर्स 12 लेयर्स मौजूद है, और हर एक लेयर में 18 सॉकेट मौजूद है। मैं फिर से यहाँ पर एक अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कुछ नए लोग भी हैं जो उस दिन नहीं थे, तो उनको भी समझ में आ जाए। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उनको वो सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। वो सारी चीजें उनको क्लियर हो जाएंगी तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। दिस वन, ये हमारे चक्रास दिख रहे हैं सभी को? स्क्रीन पे विजुअल है हमारे स्पेशल चक्रास। 7 चक्र हमारी बॉडी में, सबकी पोजीशन दी हुई है, सबके नाम दिए हुए हैं। सबसे ऊपर हमारे सहस्त्रार में हमारे सिर के ऊपर क्राउन चक्र मौजूद होता है, जिसमें 1000 पेटल्स हैं। बहुत शॉर्ट में ब्रीफ कर रहा हूँ। मेन हम लोगों ने पहले इसके बारे में जाना हुआ है, एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हमें आगे की जानने की जरूरी है कि बेसिक हमें पता हो, तो नए लोगों के लिए भी काम करेगा। हमारे सिर के ऊपर हमारे यहाँ पर सहस्त्रार चक्र है। सभी लोग ध्यान देंगे। कुछ लोग बातें करने में बिजी हैं, तो बातें ना करें, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए। तो जो भी लोग, जिनका भी ध्यान नहीं है इस तरफ, वो ध्यान दें कि क्या चल रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि कैमरा ऑन रहेगा और आप फोकस करोगे तो ज्यादा बेहतर। अदरवाइज कैमरा बंद करने के बाद आपका ध्यान यहाँ नहीं होता और चीजें मिस हो जाती, फिर आपको पता ही नहीं चल पाता कि हम बता क्या रहे हैं। तो सबसे ऊपर हमारा सहस्त्रार चक्र, 1000 पेटल्स, वायलेट कलर, जिसको हम कहते हैं क्राउन चक्र या सहस्त्रार चक्र। दूसरा हमारे दोनों आंखों के बीच में, हमारे फोरहेड पे, यहाँ पर जहाँ पर हम टीका लगाते हैं, यहाँ पर हमारा थर्ड आई चक्र होता है, जिसमें 2 पेटल्स होते हैं, और इंडिगो डार्क ब्लू कलर का ये चक्र होता है। उसके बाद और नीचे हमारे कंठ पे, जहां से हम बोलते हैं, यहाँ पर जहां पर हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, वहां पर हमारा विशुद्धि चक्र, जिसको हम थ्रोट चक्र भी कहते हैं, ब्लू कलर में, 16 पेटल, 16 पंखुड़ियों वाला। उसके बाद हमारा छाती के मध्य में बिल्कुल सेंटर में हमारा हार्ट चक्र, जिसमें 12 पेटल्स होती हैं, ग्रीन कलर का, जिसको हम हार्ट चक्र कहते हैं या अनाहत चक्र कहते हैं। उसके बाद मणिपुर चक्र, जो हमारी नाभि से 2 इंच ऊपर होता है, नाभि से 2 इंच ऊपर मणिपुर चक्र, जिसको हम सोलर प्लेक्सस चक्र भी कहते हैं। और ये चक्र जो होता है फाइनेंस के लिए होता है। ये चक्र फाइनेंस के लिए होता है। अगर आपके जीवन में फाइनेंस नहीं आ रहा तो ये चक्र जरूरी है कि क्लीन हो और इसके सारे ब्लॉकेजेस क्लीन हो जाए। तो हमारा ये मणिपुर चक्र, जो नाभि से 2 इंच ऊपर होता है, येलो कलर का, इसमें 10 पेटल्स होती है, 10 पंखुड़ियां होती हैं। उसके नीचे और नाभि से 3 इंच नीचे हमारा सैक्रल चक्र होता है, जिसको हम स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं, और ये 6 पंखुड़ियों वाला होता है, 6 पेटल्स, ऑरेंज कलर में। और सबसे नीचे हमारी हड्डी,
हमारी रीढ़ की हड्डी, सभी ध्यान से समझिएगा आप, हेमलता जी आप भी ध्यान दीजिए। हमारी रीढ़ की हड्डी का जो आखिरी सिरा टेल बोन जिसको हम कहते हैं, वहां पर स्थित होता है हमारा मूलाधार चक्र। वहां पर हमारा मूलाधार चक्र, रूट चक्र, जिसकी 4 पेटल्स हैं और ये होता है रेड कलर में। अब यहाँ पर मैं आप सबको दिखा रहा हूँ अपना बैकबोन, सभी को दिख रहा है स्क्रीन पे? ये है आपकी रीढ़ की हड्डी, ये है आपकी रीढ़ की हड्डी। इसके तीनों साइड से पिक्चर लिया गया, 3 टाइप से। जो पहला पिक्चर आपको दिख रहा है ये साइड व्यू है। अगर कोई व्यक्ति साइड से इस रीढ़ की हड्डी को देखिए, आप सामने खड़े हुए हैं लेकिन मैं आपके दाहिने साइड में या बाएं साइड में, लेफ्ट साइड से अगर मैं देख रहा हूँ या राइट साइड से, साइड व्यू में रीढ़ की हड्डी कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, जो कि पहला व्यू आपको दिख रहा है। दूसरा व्यू जो दिख रहा है वो पीछे साइड से रीढ़ की हड्डी कैसे दिखती है वैसा दिखाया गया है कि अगर बैक साइड से, आप सामने खड़े लेकिन पीछे से अगर रीढ़ की हड्डी का एक्सरे निकाला जाए तो कैसे निकलेगी, कैसे दिखाई देगी वो उसका स्कैन करने के बाद। और जो तीसरा व्यू है, जो तीसरा फोटोग्राफ है, उसमें दिखाया गया कि सामने से, फ्रंट से आपकी रीढ़ की हड्डी कैसे दिखती है। 3 अलग अलग व्यू। जो पहला व्यू है इसमें आप देख रहे हैं कुछ नंबर्स लिखे होंगे, यहाँ पर सभी को दिखाई दे रहा है, द स्पाइनल कॉलम डायग्राम है ये। यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी में 33 वर्टिब्रास होते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी में 33 वर्टिब्रास होते हैं, 33 वर्टिब्रा होते हैं, जिसको हिंदी में पुराने समय के लोग गोटियां कहते थे कि हाँ ये गोटी टाइप की है एक, और आज की डेट में उसको इंग्लिश में मेडिकल लैंग्वेज में उसको वर्टिब्रास कहते हैं। 33 वर्टिब्रास हैं। इन वर्टिब्रास के नंबर्स होते हैं। सभी को जो बैक पेन होता है ना, जो लोग कहते हैं लोअर बैक पेन हो रहा है, लोअर बैक पेन कहाँ पर होता है? लोअर बैक पेन होता है आपके L4 L5 रीजन में, आपके L4 L5 रीजन में। तो जो 7 शुरू की 7 वर्टिब्रास है उसको नाम दिया गया C1 से C7 तक, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7। ये हमारे सिर के पीछे के हिस्से से हमारी गर्दन तक का पॉइंट होता है। ये हमारे सिर के पीछे से हमारी गर्दन तक का पॉइंट होता है, जिसको हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी का, जहां C1 से लेके C7 तक। और यहाँ पर हमारा विशुद्धि चक्र कनेक्टेड होता है, यहाँ पर हमारा विशुद्धि चक्र कनेक्टेड होता है। गॉट माय पॉइंट? सबको समझ में आ रहा है यहाँ पर कि हमारी रीढ़ की हड्डी जो हमारे गर्दन के पीछे से स्टार्ट होती है और हमारे नीचे तक जाती है, टेल बोन जहाँ कहते हैं, 33 वर्टिब्रास में जो हमारे गर्दन का पीछे का हिस्सा होता है, उसका जो सेक्शन, उसमें 7 वर्टिब्रास मौजूद हैं, C1 से C7 तक। और उसमें वो हमारे विशुद्धि चक्र से कनेक्टेड होता है। यानी किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, तो यहाँ पर क्या करते हैं? गले में एक क्या बांधते हैं? डॉक्टर्स टेल मी द आंसर, क्या बांधते हैं? सर्वाइकल कॉलर। सर्वाइकल कॉलर, और हिंदी भाषा में उसको कहते हैं पट्टा बांध दिया, है ना। किसी को भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी तो ये रीजन का मतलब आपके C7 से, आपकी बैकबोन में C7 से लेके C1 से लेके C7 तक में कहीं ना कहीं उस वर्टिब्रास में प्रॉब्लम आई, और ये हमारे थ्रोट चक्र से प्रॉब्लम, हमारा थ्रोट चक्र से कनेक्टेड है। यानी कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, या गले की कोई प्रॉब्लम है, विंड पाइप की प्रॉब्लम है, या आपके थ्रोट की प्रॉब्लम है, इंफेक्शन है, सोर थ्रोट है, या फिर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, T3 T4 TSH, कोई भी हार्मोन्स या तो कम बन रहा है या ज्यादा बन रहा है। T3 T4 TSH, यही 3 हार्मोन्स हैं जो जिम्मेदार हैं आपके थायराइड के लिए। इनमें से किसी का कम बनना या ज्यादा बनना थायराइड की प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ये भी हमारा थ्रोट चक्र, क्योंकि हमारा ग्लैंड कहाँ पर स्थित है? यहीं पर है, थायराइड ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड। तो ये हमारा चक्र जो है कितने सारे ऑर्गन से और हमारे बैकबोन से कहाँ कहाँ कनेक्टेड हो गया? यहाँ पर। अब जिस तरह से हमारे चक्रों में हमारे खुद के नेगेटिव संचित कर्म, हमारे चक्रास में हमारे खुद के नेगेटिव संचित कर्म इकट्ठे हैं, और मैंने बताया था हर एक चक्रा में हमारे 12 लेयर्स हैं। मैं अभी फिर से दिखाऊंगा लेयर्स कैसे दिखती हैं, आप सबको पता चल जाएगा। हमारे चक्रा में 12 लेयर्स हैं, और हर एक लेयर में 18 सॉकेट मौजूद है, छोटे छोटे। आपने हनी बी को देखा होगा, मधुमक्खी जो शहद बनाती है, वो कैसा अपना छत्ता बनाती है, वो छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं, छोटे छोटे से छेद होते हैं, वैसे ही छोटे छोटे से सॉकेट्स, वो होल्स हमारे हर एक लेयर में मौजूद है। हर एक लेयर में 18 सॉकेट्स होते हैं, टोटल 12 लेयर्स है। 12 इंटू 18 करेंगे कितने सारे सॉकेट्स होते हैं, और ये एक चक्रा में है। इस तरह हमारे 7 चक्रास हैं। हर एक चक्र की बात करें, कहाँ कहाँ हमारे कर्मा स्टोर होते हैं,
कहाँ कहाँ पर हमारे संचित कर्मा स्टोर रहते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने लास्ट क्लास में ये भी बताया था, जिसका वीडियो आप लोगों को शेयर किया गया था, लेयर 1 से लेके लेयर 6 तक, लेयर 1 से लेके लेयर 6 तक हमारे जो भी एंसेस्टर्स हैं 7 पीढ़ी तक के, 7 पीढ़ीज, हमारे मदर साइड के 7 पीढ़ी, हमारे फादर साइड के 7 पीढ़ी तक के एंसेस्टर्स का डीएनए हमारे अंदर मौजूद होता है। वो सारे कर्मास वो हमारी लेयर में, लेयर नंबर 1 से लेयर नंबर 6 तक मौजूद है और हर एक चक्र में मौजूद है, अकॉर्डिंग टू कि प्रॉब्लम कहाँ से आई। फाइनेंस की प्रॉब्लम है तो मणिपुर चक्र, फैमिली रिलेशन इश्यूज आ रहे हैं तो स्वादिष्ठान चक्र, खाने पीने के भी लाले पड़ रहे हैं तो आपका रूट चक्र, किसी से प्रेम नहीं कर सकते, ईर्ष्या द्वेष जलन रखा हुआ है तो हार्ट चक्र, किसी को बहुत बुरा भला आपने बोला तो आपका थ्रोट चक्र, आपने बुरे विचार उत्पन्न किए तो आपका थर्ड आई चक्र। हर चक्र में ब्लॉकेजेस है, हर एक चक्र में लेयर 1 से लेके लेयर 6 तक आपके एंसेस्टर्स द्वारा की गई सारे निगेटिव कर्माज आपके अंदर संचित हैं। और वही निगेटिव कर्माज जब प्रारब्ध बन के आपके जीवन में आते हैं तो आप अपने जीवन में परेशान रहते हैं। किसी की फैमिली से नहीं बन रही है, किसी के पास पैसे नहीं आ रहे हैं, किसी की जॉब नहीं चल रही है, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, किसी का जॉब डाउनफॉल में चला जाता है, किसी का बिजनेस उठते उठते ही खत्म हो जाता है। चालू किया, बहुत जुनून के साथ चालू किया, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना चला, तीसरे महीने से डाउनफॉल आया और बिजनेस बंद करना पड़ा 6 महीने के अंदर। ये सारे प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ से आए, किस किस तरह से आपके एंसेस्टर्स ने लोगों को बुरा भला कहा, लोगों को चीट किया, लोगों को मारा, धोखाधड़ी की, उनके जमीन जायदाद छीने, वो सारे सांपों को मारा, पक्षियों को मारा, जानवरों को मारा। आज की डेट में भी लोग जानवरों को पका करके खाते हैं। वो सारा संचित कर्म, नेगेटिव एनर्जी आपके चक्रों में स्थित है। अब सिर्फ चक्रों में ही नहीं, सिर्फ चक्रों में ही नहीं, ये आपके हर एक बैकबोन में भी स्थित है। आपकी बैकबोन की 33 बटी ब्रास में, मैं आज आपको यही देने वाला हूँ। अभी तक हमने पिछले बार चक्रों की बात की थी, आज मैं बैकबोन की नॉलेज देने के लिए, इसलिए मैंने बैकबोन का फोटोग्राफ दिखाया आपको। आपकी बैकबोन के 33 बटी ब्रास के अंदर भी ये कर्म संचित हैं, आपके एंसेस्टर्स द्वारा किए गए कर्म और आपकी खुद की पास्ट लाइफ के द्वारा किए गए सारे कर्मास। हर आदमी अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं करता है, अच्छे के साथ साथ बुरे भी करता है। सारे बुरे नहीं होते, सारे कर्म बुरे नहीं होते आपके, सारे कर्म अच्छे नहीं होते आपके। आप जितने अच्छे कर्म करते हैं उससे कहीं ज्यादा बुरे कर्म भी करते हैं। अच्छे कर्म भी संचित करके रखे आपने, बुरे कर्म भी संचित करके रखे हैं। आपके बच्चे, आज जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं, यहाँ पर करीब 35 लोग हैं मेरे सामने, आपके बच्चे, जब आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो आपके बच्चे हैं उनके अंदर डीएनए किसका है? आपका, जेंट्स का और लेडीज का, दोनों का डीएनए उनके अंदर आता है। लेडीज के मदर फादर से लेके 7 पीढ़ी तक का डीएनए उस बच्चे के अंदर आया हुआ है। जेंट्स के भी मदर फादर से लेकर के 7 पीढ़ी तक का डीएनए उस बच्चे के अंदर आया हुआ है। आपकी 4 पीढ़ी पहले अगर किसी व्यक्ति ने, आपके एंसेस्टर्स ने, किसी आपके पूर्वज ने किसी सांप को मारा था तो आपके बच्चे, उनका डीएनए अगर आपके बच्चे के अंदर मौजूद होगा तो उनकी कुंडली में सर्पदोष निकल के आ जाएगा। आप किसी को भी पत्रिका दिखा सकते हैं, किसी भी अच्छे से अच्छे ज्योतिष से आप दिखा सकते हैं, सर्पदोष आया, आप किसी एंसेस्टर ने सांप को मारा है। पितृ दोष आया है, आपके एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं उलझे हुए, परेशान है, बॉडी तो छोड़ दी है लेकिन परेशानी में है और उनको मुक्ति नहीं मिल पा रही। आपकी बच्चे की कुंडली में या आपकी कुंडली में पितृदोष मौजूद रहेगा ही रहेगा जब तक आप उसको क्लीन नहीं करोगे। आप उनको रिलीज नहीं कर पाओगे, कितना भी आप पूजा पाठ कर लो, पिंडदान कर लो, पितरों का पूजा कुछ भी कर लो, लेकिन वो जो एनर्जी स्टोर है, वो जो निगेटिव एनर्जी स्टोर है आपके भीतर, वो कैसे रिलीज होगी, मैटर ये करता है। अदरवाइज हर बार, हर साल हम लोग 15 दिन जो हमारे होते हैं पितृपक्ष के, हम लोग वही प्रोसेस करते हैं, पितरों को लेकर के दान पुण्य करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, लेकिन वो आज तक भी वो फंसे हुए हैं, वो हमको ब्लेसिंग्स नहीं मिल पा रही उनकी। ऐसा नहीं कि आपके पितरों ने सारे बुरे कर्म किए, अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन वो अच्छे कर्म नीचे हैं, बुरे कर्म ऊपर आकर के बैठे हुए हैं। कैसे ब्लेसिंग्स आएगी? बुरे कर्म आप भोग रहे हो, परेशान हो रहे हो, आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं आ रहे, अच्छे कर्म कैसे आएंगे? तो बुरे कर्मों की लेयर्स को हमें हटाना है और अच्छे कर्म को हमें अवेकन करना है। आपकी लाइफ में आज की डेट में जो आपके एंसेस्टर्स द्वारा किए गए पुण्य कर्म है और आपकी खुद की पास्ट लाइफ में किए गए जो पुण्य कर्म है, वो अवेकन होना चाहिए, वो जागृत होना चाहिए। उसका उपभोग आपको अगले जन्म में या उसके अगले जन्म में या उसके अगले जन्म में नहीं चाहिए, इसी जन्म में चाहिए जिस जन्म में आप परेशान हो।
इस जन्म में वो सारे नेगेटिव कर्मों को हटा करके इसी जन्म में वो सारे पुण्य कर्मों का फल लेना है और लाइफ को एंजॉय करना है। ये है कर्मा क्लीनिंग। चलिए कुछ आगे की बात करते हैं, स्क्रीन पे आते हैं, सारे ध्यान स्क्रीन पर। C1 से C7 तक की बात की हम लोगों ने, जहां पर हमारा विशुद्धि चक्र कनेक्टेड है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो आगे की बटीब्राज है, वहां पर हमारा अनाहत चक्र होता है। तो अनाहत चक्र कहाँ से कहाँ कनेक्ट होता है, यहाँ पर हमारी 8 नंबर बटीब्राज से लेकर के, जिसको नाम दिया जाता है मेडिकल लैंग्वेज T1, T2, T3, T4, T5, T12 तक। T12 तक, T1 से लेके T12 तक, यहां तक हमारा अनाहत चक्र कनेक्टेड होता है। यानी अनाहत चक्र से, यानी हमारे हार्ट चक्र से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं, मैं एक फोटो और शेयर करता हूं आप लोगों के सामने। ये हमारे चक्रों की है, किस तरह की लेयर्स होती है। आप सभी देखिए यहाँ पर ये स्पाइरल आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर स्पाइरल ये हमारे चक्रों की लेयर्स होती है। इस तरह से स्पाइरल के फॉर्म में हमारे चक्रास में लेयर होती है और हर एक चक्र में होती है 12 लेयर्स मौजूद है और इनके अंदर छोटे छोटे सॉकेट्स होते हैं। मैंने एक फोटोग्राफ दिखाया था, ये फोटो देखिए, यहाँ पर क्लियरली विजुअल हो रहा है कि आपकी बैकबोन के साथ में ये सारे चक्रास कनेक्टेड है। आपकी बैकबोन के साथ में ये सारे चक्रास कनेक्टेड हैं। यानी कि अनाहत चक्र जो है हमारा, ये वाला जो चक्र है, जो बीच में ऊपर से चौथे नंबर का चक्र दिख रहा है, वो चक्र T1 से लेके T12 तक हमारे बैकबोन की बटीब्रास से कनेक्टेड है। तो जो भी ऑर्गन हमारे हार्ट चक्र से कनेक्टेड होगा, उसके ब्लॉकेजेस हमारे चक्रास में तो मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बैकबोन में भी वो ब्लॉकेजेस मौजूद रहते हैं। हमारे बैकबोन में भी वो सारे ब्लॉकेजेस मौजूद हैं। इसके बाद तीसरे चक्र, नेक्स्ट चक्र पे आते हैं मणिपुर चक्र, जो कि हमारा नीचे का कहते हैं लोअर बैक। एक हो गया अपर बैक, गर्दन का हिस्सा, उसके बाद हो गया अपर बैक से लेके मिडिल बैक तक, उसके बाद बात आते हैं लोअर बैक की। लोअर बैक जिसको नाम दिया जाता है यहाँ पर L1, L2, L3, L4। यहां से L1 से लेके L5 तक हमारा कनेक्टेड होता है मणिपुर चक्र। L1 से L5 तक कनेक्टेड होता है हमारा मणिपुर चक्र। और मणिपुर चक्र, लोगों को बैकबोन की प्रॉब्लम बहुत होती है, मतलब बैक पेन की प्रॉब्लम सही होती है, लोअर बैक पेन होता है। लोअर बैक पेन, कितने लोगों को लोअर बैक पेन है? कितने लोगों को लोअर बैक पेन है? यस, रेज योर हैंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सारे हैं लोअर बैक पेन। जिनको भी लोअर बैक पेन होगा, उनके जीवन में फाइनेंस की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। क्यों आ रही है? कनेक्टेड तो हमारे मणिपुर चक्र से, और मणिपुर चक्र किस लिए? हमारे फाइनेंस के लिए है। मणिपुर चक्र से हमारे जीवन में फाइनेंस आता है। मणिपुर चक्र हमारे किडनी से कनेक्टेड है। मणिपुर चक्र हमारे लीवर से कनेक्टेड है, हमारे डाइजेशन सिस्टम से कनेक्टेड है। मणिपुर चक्र हमारे स्टमक से, हमारे गट से कनेक्टेड है। अब अगर हमारा खाना हम नहीं पचा पा रहे हैं, हमारे अंदर वो अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है, डाइजेशन प्रॉब्लम, सिंपल सा फंडा बता रहा हूं, अगर आपके जीवन में आपको लगता है कि आपको गैस्ट्रिक की समस्या है, आपको लगता है कि आपको इंडाइजेशन की समस्या है, आपको लगता है कॉन्स्टिपेशन की समस्या, आपको लगता है कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि लीवर या किडनी या पैनक्रियास, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, कुछ भी, इतने में तो गैस की भी क्यों ना हो, छोटी सी प्रॉब्लम और बड़ी सी प्रॉब्लम, डायबिटीज तक की बात कर ली मैंने, इनमें से जो भी समस्याएं स्टमक से रिलेटेड, वो आपका मणिपुर चक्र बंद है, क्लोज है, उसमें एनर्जी नहीं है, उसमें एनर्जी की जरूरत है, उसमें एनर्जी की जरूरत है। और ऊपर से मणिपुर चक्र की 12 लेयर्स, और लेयर नंबर 1 से लेके लेयर नंबर 6 तक हमारे एंसेस्टर्स के कर्म, और लेयर नंबर 7 से लेके लेयर नंबर 12 तक हमारे खुद की पास्ट लाइफ के कर्मास, ये सब इकट्ठे होकर के आपके मणिचक्र में है। तो आपका प्रॉब्लम फिजिकल लेवल पे और फाइनेंशियल लेवल पे भी, फिजिकली भी आप प्रॉब्लम में है कहीं ना कहीं, और फाइनेंशियली भी आप प्रॉब्लम में। आपकी लाइफ में बैक पेन है, लोअर बैक पेन आया, लोअर बैक पेन जनरली होता कहाँ है? जब आप डॉक्टर से चेकअप करवाओगे और हाई लेवल की जो भी मशीनें हैं, जब चेकअप, आपको L4 L5 की बात आएगी। L4 L5 ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो लोअर बैक पेन होता है L5 L4 पे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मणिपुर चक्र, देखिए कहाँ कहाँ से चीजें कनेक्टेड है। बैकबोन में L4 L5 यानी कि आपका मणिपुर चक्र, इंडाइजेशन आपका मणिपुर चक्र,
कॉन्स्टिपेशन, गैस, आपका मणिपुर चक्र। किडनी प्रॉब्लम, आपका मणिपुर चक्र। डायबिटीज प्रॉब्लम, आपका मणिपुर चक्र। और क्या क्या है? और क्या क्या आएगा? पैसे नहीं आ रहे हैं तो भी मणिपुर चक्र। हेल्थ वाइज भी और फाइनेंशियली भी। तो आपके जीवन में जो समस्या है उससे आप अंदाजा लगा लो, एक छोटी सी चीज कोई पकड़ लोगे ना, आपको पता लग जाएगा, अच्छा ये वाली प्रॉब्लम है मतलब मणिपुर चक्र, अच्छा ये वाली प्रॉब्लम है मतलब हार्ट चक्र, ये वाली समस्या आई मतलब थ्रोट चक्र। और चक्रा ही नहीं, चक्रा के अंदर बैठे वो आपके संचित कर्म। ऐसा नहीं है कि आपने वो कॉस्मिक एनर्जी का आह्वान कर लिया, आपने हीलिंग सीखी हुई है, कहीं कहीं से बहुत सारे लोगों ने सीखी हुई है, कुछ लोगों ने मेरे से भी सीखी हुई है, लेकिन हीलिंग सीखी है तो हमने हमने मणिपुर चक्र पे हाथ रख लिया या हार्ट चक्र पे हाथ रख लिया, सोलर पे रख लिया और हारा पे रख लिया और हम लोग हील करना चालू कर दे तो हीलिंग होती है, एनर्जी मिलती है। लेकिन जो कर्म आपने संचित करके रखे हैं वो क्लीन नहीं होंगे हीलिंग करने से। वो कर्मास क्लीनिंग अलग ही प्रोसेस होती है। जिन कर्मों को आपको अलग निकालना है अपनी लाइफ से, अपनी बॉडी से, अपने ऑरा से, अपने चक्रास से, अपने सेल से, अपने डीएनए के अंदर से। नेक्स्ट हम आते हैं, और हमारे 2 चक्र भी नीचे के और बचे हुए हैं, उनके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट वन इज हमारा स्वादिष्ठान चक्र। हमारा स्वादिष्ठान चक्र L5 के बाद नीचे का जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन, पहले फिगर में भी देख सकते हैं, दूसरे में भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। L5 के बाद हमारा ये वाला पोर्शन जो यहाँ से, जहां पर ये ग्रीन दिख रहा है आपको, यहाँ पर इस वाले पोर्शन से हमारा स्वादिष्ठान चक्र कनेक्टेड होता है। और हमारे सारे जेनेटिकल ऑर्गन, हमारे सारे जेनेटिकल ऑर्गन हमारे स्वादिष्ठान चक्र से कनेक्टेड, हमारे स्वादिष्ठान चक्र से ही कनेक्टेड है। तो फैमिली रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपस में नहीं बन रही है, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, इन लॉज के साथ नहीं बन रही है, फैमिली मेंबर्स के साथ नहीं बन रही है, ब्रदर सिस्टर की नहीं बन रही है, बच्चों के साथ नहीं बन रही है, पड़ोसियों के साथ नहीं बन रही है, ऑफिस में काम करने वाले लोगों के साथ नहीं बन रही है, आपके स्टाफ के कर्मचारियों के साथ नहीं बन रही है, किसी से भी अगर आपकी प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम, आपका स्वादिष्ठान चक्र, आपका स्वादिष्ठान चक्र और आपके जेनेटिकल ऑर्गन्स जितने भी हैं, वहां पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, मेडिकली कोई इश्यू आ रहा है, स्वादिष्ठान चक्र। अच्छा, एक और खास बात आप लोगों के लिए, कि सब लोग यही जानते हैं कि पैसा हमारे रूट चक्र से आता है और पैसा हमारे मणिपुर चक्र से आता है, लेकिन आज आप ये बात भी जान लीजिए कि पैसा हमारे स्वादिष्ठान चक्र से भी आता है। लोगों को नहीं पता कि स्वादिष्ठान चक्र से पैसा कैसे आएगा। पैसा हमारे स्वादिष्ठान चक्र से भी हमें आता है। रूट चक्र से आता है, ये बहुत सारे लोग बताएंगे, मणिपुर चक्र से आता है, बहुत सारे लोग बताएंगे, स्वादिष्ठान चक्र से आता है, ये कोई नहीं बताएगा, वहां से भी पैसा आता है हमारे जीवन। और लास्ट जो हमारा टिप बोन होता है, बिल्कुल लास्ट का, हमारे बैकबोन का बिल्कुल लास्ट टिप, वहां से कनेक्टेड होता है हमारा रूट चक्र, जिसको हम कहते हैं मूल आधार। यानी हमारी पूरी बॉडी का मूल आधार वो चक्र है। और हमारी जीवन का मूल आधार क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। हमें जीने के लिए, खाने के लिए और रहने के लिए, पहनने के लिए चीजें चाहिए। तो वो मूल बेसिक नीड्स है वो हमारी। तो वो बेसिक नीड्स कहाँ से पूरी होती है? हमारे रूट चक्र से। तो आपका रूट चक्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब ये रूट चक्र हमारे कौन सा? हमारे पैरों से, हमारे पैरों में किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है, रूट चक्र, हमारे पैरों से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है, आपका रूट चक्र उसका जिम्मेदार है। और हर चक्र में हर चक्र में मैंने बताया कि 12 लेयर्स हैं और हर एक लेयर में 18 सॉकेट्स हैं। लेयर नंबर 1 आपके एंसेस्टर्स, लेयर नंबर 1 से लेकर लेयर नंबर 6 तक आपके एंसेस्टर्स द्वारा सारे किए गए कर्म, लेयर नंबर 7 से लेकर लेयर नंबर 12 तक आपके द्वारा पास्ट लाइफ से लाए गए सारे कर्म वहां पर इकट्ठे होकर के, जिनकी क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं। चलिए कुछ सवालों को ले लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे मेडिटेशन की तरफ। किसी के कोई सवाल है तो अनम्यूट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं जी। एनी क्वेश्चन? जिनके भी कोई सवाल हैं फटाफट ले लेंगे, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मेडिटेशन भी करना है।
किसी के कोई Unmute क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं, अनम्यूट करके सेल्फ अनम्यूट कर लें और क्वेश्चन कर सकते हैं। जितने भी नए लोग हैं और उनको समझ में नहीं आया है तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये क्या चीज है। आप इस तरीके से बैठेंगे ना तो मैं हमेशा एक ही चीज कहती हूँ, इसका मतलब आप लोगों का दिमाग नहीं चल रहा है। जिसका दिमाग चलता है वो क्वेश्चन पूछता है, जिसका दिमाग नहीं चलता है वो क्वेश्चन नहीं, नहीं पूछता है। इसको दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। बचपन में आप सबने सीखा है, पढ़ा है, जाना है, समझा और सुना भी है कि खाली दिमाग किसका घर होता है। पितान का। आप सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। आपका दिमाग अगर नहीं चल रहा है मतलब खाली है। खाली है मतलब किसका घर है वो, आपको पता है। हमें उसका घर नहीं बनाना है, हमें अपने दिमाग को चलाना है। हमें वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करनी है जो यूनिवर्स से हमें मिलती है। हमें वो यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन, वहां की टेक्नोलॉजी, अलग अलग डायमेंशन, ये पृथ्वी हमारा एक डायमेंशन है जिसको हम थर्ड डायमेंशन के नाम से जानते हैं। थर्ड डायमेंशन में हम लोग, इसके बाद अलग अलग बहुत सारे डायमेंशन है, फोर्थ फिफ्थ डायमेंशन, तो इसके अलावा भी बहुत सारे डायमेंशन है, बहुत सारे प्लेन्स है, अलग अलग ग्रह मौजूद है, अलग अलग 27 नक्षत्र मौजूद है। हमें जिसको आप लोग जानते हैं कि सत्यलोक है, जिसको आप जानते हैं कि विष्णु लोक है, जिसको आप लोग जानते हैं कि स्वर्ग लोक है, सुना है, देखा है। अगर अलग अलग जगह से, अलग अलग डायमेंशन से हमें इंफॉर्मेशन रिसीव करनी है, वहां की चीजें जाननी है, वहां की टेक्नोलॉजी सीखनी है, उन ऋषियों के पास जो ज्ञान है वो ज्ञान हमें लेना है और उस लैंग्वेज में लेना है कि उसको हम डिकोड कर सकें, तो हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को हमें चलाना होगा। खाली नहीं रखना है, चलाना होगा। और वो उसी के लिए हमारा थर्ड आई एक्टिवेशन का कोर्स है, तो जो अभी पोस्टपोन किया गया किसी वजह से, वो आगे आएगा कि कैसे हम ऋषियों से कनेक्ट होंगे और कैसे उनकी इंफॉर्मेशन हम रिसीव करेंगे, कैसे अपने ब्रेन को और अपने थर्ड आई को हम एक्टिवेट करेंगे और उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए। खैर, अभी से रिलेटेड जिसके भी क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। यस, अनम्यूट योरसेल्फ। जी रेखा जी पूछिए। हाँ सर, मैंने भी पहले, बहुत पहले योगा क्लास में मेडिटेशन सीखा था, 7 चक्र। तो वो मतलब नीचे से ऊपर सिखाते थे और आप सहस्रार चक्र से जब हम सिखाते हैं, जब हम हीलिंग देते हैं तो हीलिंग नीचे से ऊपर ही सिखाई जाती है। इंफॉर्मेशन देने के लिए, बताने के लिए हम ऊपर से भी बता सकते हैं, नीचे से बता सकते हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जब हीलिंग दी जाती है ना, तो वो हीलिंग नीचे से ही शुरू होती है। अभी जैसे रेकी क्लास में हम लोगों ने हीलिंग की थी, तो जब हम फिल कर रहे थे एनर्जी को, तो हम नीचे से पूरे पैरों से लेकर के वो एनर्जी फिल होना चालू होती है और ऊपर 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 ऊपर। हीलिंग हमेशा बेसिक से शुरुआत की जाती है नीचे से। हाँ, वो स्वादिष्टान चक्र से ही मैंने सीखी थी। पहले तो पहले रूट चक्र आता है, फिर स्वादिष्टान चक्र आता है, फिर सोलर आता है, तो नीचे से ही चालू होती है। ये एक इन्फॉर्मेशन मैंने दी है कि हमारे चक्रास होते हैं और कहाँ कहाँ हमारे वर्टिब्रास और हमारी बैकबोन से कनेक्टेड है, उसके लिए वो जस्ट ऊपर से बताया बस। बहुत अच्छा लगा मुझे सर, पता चले हमारे कौन से चक्र खराब है। इसलिए मैंने कहा था कि कल जितने भी नए लोग हैं ग्रुप में, वो वीडियोस डाल दिए गए हैं, उसको भी आप देखिए। कर्मास क्लीनिंग का देखा वीडियो था जो मैंने सर, वो देखा था, तो देखा था। बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं कि ये, अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास नहीं थी, वो आपने देखा, उसको जाना, उसको समझा। अब आपको पता चला कि हाँ ऐसा ऐसा है, कहाँ कहाँ इन्फॉर्मेशन हमारे स्टोर है और उसको हम कैसे क्लीन करना है, उसको हमें कैसे क्लीन करना है, हमें ये भी सीखना है। ऐसा नहीं कि हमने जान लिया, नॉलेज ले लिया और नॉलेज लेकर के अगर हम बैठ गए, सिर्फ नॉलेज ले लिया कि हाँ हमको मालूम है, ठीक है 33 वर्टिब्रास होते हैं और यहाँ कनेक्टेड और इस तरह से कनेक्टेड और ये हमारे चक्रास होते हैं और ये कलर्स होते हैं और इतनी इतनी लेयर्स। अच्छा, सर ने बताया था कि हाँ उसमें 12 लेयर्स भी होती हैं और उसमें 18 सॉकेट भी होते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जो मौजूद है कर्मा, वो तब तक मौजूद रहेंगे जब तक आप उसको साफ नहीं करोगे। तो आपको स्वीपर बनना पड़ेगा अपनी खुद की लाइफ का, अपने कर्मास को क्लीन करने के लिए। वो झाड़ू आपको उठानी पड़ेगी। जैसा कि प्रमिला जी को मेरी बात आवाज जैसे मैंने बोला था कि मैं रास्ता दिखाऊंगा, मैं सिर्फ रास्ता दिखाऊंगा, चलना आपको है। तो जो हमारी क्लासेस है, मेडिटेशन है, उसमें हर एक चक्र से रिलेटेड हम नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, हम मेडिटेशन कराएंगे, हम आपको वो गाइडेंस देंगे, मेडिटेशन कराएंगे और गाइडेंस भी देंगे। करना आपकी प्रैक्टिस, खुद की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। और जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना ज्यादा आप कर्मास को क्लीन करोगे और अपनी लाइफ को बेहतर कर पाओगे। तो लाइफ का बेटरमेंट बहुत जरूरी है। सिर्फ 2 दिन बचे हुए, आज 19 तारीख हो गई, 21 से हमारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो आप में से अगर कोई चाहता है तो कर सकते हैं। आज हम लोग
इस सेशन को लेके आए। ये फ्री सेशन बहुत स्पेशल सेशन था आप लोगों के लिए, जिसमें आपको नॉलेज मिला। अब हम लोग जिस मेडिटेशन में जा रहे हैं, आपकी बैकबोन में, आपकी रीढ़ की हड्डी में जो वर्टिब्रास है और उनके जो ब्लॉक्स हैं, और दो वर्टिब्रास के बीच में जो गैप मौजूद होता है, उस गैप के अंदर मेडिकल लैंग्वेज में तो कार्टिलेज होती है, मेडिकल लैंग्वेज में तो एक क्या कहते हैं, लिक्विड होता है, कार्टिलेज होती है, लिक्विड होता है, ठीक है, जो जरूरी होता है। और भी बोन मैरो भी होती है उसके अंदर, आपके पूरे उस रीढ़ की हड्डी बोन मैरो भी है, जो ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करती है, वो सारी चीजें। लेकिन एक एक वर्टिब्रास के अंदर उनके बीच में जो गैप्स है, वहां पर किस तरीके से हमारे कर्म संचित है और कैसे हमको क्लीन करना है, आज हम वो भी सीखेंगे। आज हम वो भी सीखने वाले हैं मेडिटेशन, और उसको हम क्लीन भी करेंगे। ठीक है, तैयार है सब लोग? शुरू करें। वर्टिब्रास का सुन के तो ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन ही नहीं कर रहे, दिमाग बिल्कुल आउट हो गया। कितनी सारी चीजें प्रभु जी। देखिए, आप सभी लोग, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से 1 महीने से जुड़े हैं, कुछ लोग 2 महीने से, कुछ लोग 3 महीने से जुड़े हुए हैं, और कुछ लोग 6 महीने से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं और सबके अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। 6 महीने पहले से, पहले दिन से एक्सपीरियंसेस लोगों को होना चालू हो जाते हैं। लेकिन आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी मैं दे रहा हूँ, ये सारा अभी बेसिक नॉलेज ही दे रहा हूँ, बेसिक से भी बेसिक। अभी एडवांस पे जाना चालू करेंगे ना, तो आपके सर के ऊपर से चला जाएगा। अच्छा, ये तो मैंने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, किसी ने मुझे बताया नहीं, कभी पढ़ा भी नहीं। जब आप अपने वेदों के बारे में जानते हैं ना, जब आप वेदों को पढ़ना शुरू करते हैं ना, या उसके बारे में किसी से सुनते हैं, आपके पूर्वजों ने कभी बताया हो, एंसेस्टर्स ने कभी बताया हो, आपके पेरेंट्स ने कभी बताया, बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा नॉलेज है। और अगर नहीं बताया है तो सिंपल है, आपके थर्ड आई को एक्टिवेट करना है। हमारी थर्ड आई एक्टिवेशन क्लास में आपकी थर्ड आई को एक्टिवेट करना है। और एक क्रिस्टल आता है, मैंने क्रिस्टल की बात की थी, लेमोरियन क्रिस्टल। उस दिन मेरे को नाम थोड़ा सा मिस हो रहा था। लेमोरियन क्रिस्टल, वो प्रजाति थी लेमोरियन प्रजाति थी, लेमोरियन क्रिस्टल आता है, उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन सेव है, वो क्रिस्टल के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन सेव है। और ऐसे ही एक क्रिस्टल और आता है, जिसको आपको हाथ में रखना और मेडिटेशन करना, और आप अलग अलग डायमेंशन से आप वो नॉलेज रिसीव करना चालू करते हैं, जो आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए होती है, आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए होती है। इस लाइफ में मौजूद आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पूरी करनी है, फैमिली के प्रति, समाज के प्रति, खुद के लिए, वो सारी चीजें भी रहती हैं। और जो आपको स्पिरिचुअल लाइफ जीनी है, वहां की इंफॉर्मेशन, वहां की टेक्नोलॉजी, वहां का नॉलेज आप रिसीव करना चालू करते हैं। सप्तऋषियों से हमें कैसे कनेक्ट होना है, उनकी इंफॉर्मेशन हमें, उनकी ब्लेसिंग्स हमें कैसे लेनी है, बहुत सारी चीजें। कभी क्लास लेंगे आने वाले समय में, एडवांस क्लासेस के समय पे, तब आपको पता चलेगा कि 27 नक्षत्र जो हमारे हैं, एक एक नक्षत्र के ऊपर हम लोग क्लास लेंगे, उनके बारे में नॉलेज भी शेयर करेंगे, और उनके ऊपर मेडिटेशन भी करेंगे, उनकी ब्लेसिंग्स के लिए मेडिटेशन भी करेंगे हर एक नक्षत्र के साथ। 27 नक्षत्रास है हमारे। कब करेंगे ये नहीं मालूम, क्योंकि यूनिवर्स के ऊपर है सारी चीजें, मैं डिसाइड नहीं करता हूँ, ये सारी चीजें यूनिवर्स डिसाइड करता है। जब यूनिवर्स से चीजें पहुंचती मेरे पास, आप लोगों तक पहुंच जाती, तो डिसीजन यूनिवर्स का होता है, मेरा नहीं होता। जो भी क्लास आप लोगों के सामने आती है, जस्ट यूनिवर्स जो कहता है वो हो जाता है। यूनिवर्स ने बोला फ्री रह की लेवल 1 देना चालू करो, तो देना हमने चालू कर दिया। लेवल 1 बिल्कुल फ्री कर दिया कि आपको सिखाना है। जितने लोगों को सीखना है, 1 आदमी सीखे, 1000 आदमी सीखे मेरे पास आके, या 1 लाख आदमी सीखे मेरे पास आके, मैं सबको फ्री में लेवल 1 सिखाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं जो आपको मिल रही हैं, ये और मिलेंगी या नहीं, दोबारा मिलेंगी या नहीं। हमारा जो कर्मा क्लीनिंग कोर्स है, जो अभी परसों से स्टार्ट हो रहा है, अगली बार ये कब आएगा पता नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम कब आया था, शायद 2 महीने पहले की बात है, 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। स्वाति जी ने उस समय मिस कर दिया था, और उसके बाद स्वाति जी इंतजार कर रही थी कब आएगा कब आएगा कब आएगा कब आएगा। हमारे हाथ में नहीं होता कि हम तुरंत ला सके, वो तो यूनिवर्स के हाथ में, यूनिवर्स ने डेट दे दी, हमने कोर्स आपके सामने रख दिया। कर्मास क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपकी लाइफ में आपको पहली सीढ़ी चढ़नी है सक्सेस की तरफ। तो
आपको पहला स्टेप जो कहा जाता है ना कि पहला कदम तो बढ़ाइए, वो पहला कदम अगर रखना कि आपकी लाइफ में सक्सेस होना आपको, तो आपके सारे वो संचित कर्म जो आपकी खुद की लाइफ के हैं और आपके एंसेस्टर्स के द्वारा आए गए हैं, वो आपको क्लीन करना है, उनकी सफाई करनी है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने कर्मास क्लीनिंग का कोर्स किया हुआ है, कई लोग आपके साथ में बैठे हुए हैं जिन्होंने किया हुआ है, जिसमें समता जी भी हैं, जयंती जी भी हैं, डॉक्टर पुष्पा भी हैं, कई सारे लोग मौजूद हैं जिन्होंने पहले भी कोर्स किया हुआ है, स्मिता जी ने भी किया हुआ है। तो फिर से हम लेकर के आ रहे थे, ये 2 महीने पुरानी बात हो गई, इस बारी में हम लेकर के आ रहे हैं। और जितने लोगों ने पहले किया हुआ ये सारा कोर्स, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। जितने लोगों ने भी हमारे यहाँ से कोर्स पहले किया, इस कोर्स के लिए दोबारा आपको पेमेंट नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग मेडिटेशन की तरफ चलते हैं। आंखें बंद, गहरी और लंबी सांस। जिनको थोड़ा सा पानी पीना है पानी पी सकते हैं, जिनको भी पानी पीना है पानी पी सकते हैं। उसके बाद आंखें बंद करके बैठे। अगर किसी को लगता है कि आधे घंटे तक हम आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 35 मिनट्स, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, 11 बजे के ऊपर जाएगी, मेडिटेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो आंखें बंद नहीं कर सकते ज्यादा देर तक, तो आंख में कुछ कपड़ा बांध ले, दुपट्टा या रुमाल कुछ भी बांध सकते हैं। अनम्यूट करें अपने आप को, कैसा फील कर रहे हैं आप? ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए एक छोटा सा ट्रेलर था, अभी पूरी फिल्म बाकी है। 7 दिन तक हमारी क्लास चलने वाली है कर्मास क्लीनिंग की, 7 डेज। और उसके बाद 7 दिन में हम अपने सारे चक्रों की क्लीनिंग कर रहे हैं। 7 दिन में अपने सारे कर्मों को बर्न आउट कर रहे होंगे, अपने जीवन से निकाल के बाहर फेंकेंगे, एक एक लेयर में से। आज हमने बैकबोन तक एक एक लेयर में से, और ये भी बहुत छोटा सा मेडिटेशन था, इसके ऊपर भी पूरा बहुत बड़ा सा मेडिटेशन था। वैसे भी सारी चीजें करते करते 11 o'clock हो गए, समय का भी ध्यान रखना पड़ता है। फ्री क्लासेस में एक लिमिटेशंस भी होते हैं, पेड क्लासेस में थोड़ा सा टाइम ज्यादा रहता है हमारे पास, वहाँ 1.5 घंटे 2 घंटे तक का टाइम होता है हमारे पास। तो आप में से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो अनम्यूट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हमारे पास सिर्फ 2 दिन का समय बाकी है। आप में से जितने भी लोग कर्मास क्लीनिंग कोर्स में रजिस्टर्ड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जी हेमलता जी बताइए, कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ प्रभु। बैकबोन के ऊपरी हिस्से में तेज लाइट और फुल वाइब्रेशन थे। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अभी आ रही? हाँ जी बोलिए। गर्दन के ऊपरी हिस्से में बहुत तेज वाइब्रेशन थे और बहुत तेज हाईलाइट दिख रही थी। वेरी गुड। और पूरे बैकबोन में से कुछ निकलता हुआ फील हो रहा था। मैंने कहा ना ये ट्रेलर था, अभी ट्रेलर में कुछ कुछ निकल रहा था, पूरी फिल्म बनेगी तो बहुत कुछ निकलेगा। फिर पहली बार पता चला कि इतने बुद्धू है कि यही नहीं पता कि हमारे शरीर में कितनी बड़ी चीज है। बहुत सारी चीजें अभी आगे भी पहली बार ही पता चलेंगी लोगों को कि अच्छा हमारे साथ ऐसा भी होता है, हमारी लाइफ में ये भी चीजें रहती हैं, हमने तो कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं इसके बारे में। यस, रेखा वर्मा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस जी सर। बताएं कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत रिलैक्स, बहुत एकदम जैसे कोई अंदर से खुशी होती है ना, वो बहुत खुशी महसूस कर रही है। वेरी नाइस। स्मिता जी अनम्यूट योरसेल्फ। आपका माइक का इश्यू आ रहा है स्मिता जी, आपका माइक का इश्यू आ रहा है, कनेक्ट कीजिए ठीक से। यस जी बोलिए। फील तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन आज भी फिर से वही हो रहा है सर। कुछ लोगों के चेहरे फ्लैश हो रहे हैं, लेकिन वो क्लियरली नहीं दिख पा रहे। कोई बात नहीं, क्लियरली दिखेंगे, वो भी थोड़ा सा समय लगेगा। बहुत सारी चीजें हमारी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होती है ना,
रिलीज करेंगे उनको, है ना। और कभी कभी एनिमल्स भी दिखाई दे, आज तो कुछ अलग ही दिख रहा था। कोई बात नहीं, देखिए जो भी दिखता है देखते रहिए, एंजॉय कीजिए उसको, इससे परेशान नहीं होना है, एंजॉय करना है। हम लोग अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं। जस्ट मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, जस्ट 1। ओके। जी, और कौन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? या स्वाति जी अनम्यूट करें अपने आप को। आत्मनंदन सर। जी आत्मनंदन, बताइए कैसा रहा, फील कर रही हैं अभी आप? सर बहुत अच्छा रहा, और एकदम वाइब्रेशन भी हो रहे थे, लाइट्स भी आ रही थी, और काफी अच्छा लग रहा है। ओके, वेरी नाइस। चलिए बबलीन जी अनम्यूट योरसेल्फ। अच्छा लग रहा था, बैकबोन में एक अलग सा हीट फील हो रहा था। वेरी गुड, वेरी नाइस। हमारे साथ में प्रमिला जी भी हैं जो पिछले 3-4 दिन से मेडिटेशन में कनेक्ट हो रही हैं। प्रमिला जी अनम्यूट करें अपने आप को। प्रमिला मिश्रा जी। चलिए शायद वो अवेलेबल नहीं है। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? किसी को कोई सवाल है? बस हम लोग 5 मिनट में सेशन को एंड करने वाले हैं, तो किसी की कोई सवाल है तो बताइए, या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो बताइए। कल भी आप लोगों के पास मौका है, कल भी अगर आप लोग मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हैं तो मालती जी से बात करके, उनको मैसेज के द्वारा या फिर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मेरे से बात करने के लिए। ठीक है, तो जिनको भी अपनी प्रॉब्लम मेरे से शेयर करनी है, आप जानना चाहते हैं कि अच्छा आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों आई हैं और कैसे उनसे बाहर निकलना है, क्या क्या हमें चीजें चाहिए, कैसे हम उनसे बाहर निकल सकते हैं, समस्याओं के पीछे का कारण क्या हो सकता है, तो कल आप मेरे से बात कर सकते हैं, मालती जी से बात करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मेरे से बात करने के लिए। ठीक है, एनी एक्सपीरियंसेस कोई शेयर करना चाहे? अदरवाइज हम लोग सेशन को आज यहीं पर एंड करेंगे, कल मुलाकात करेंगे आप लोगों से। सभी को थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि, ब्लेस यू। हम लोग मिलते हैं कल। थैंक यू।